की बिगड़ती सफाई व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। घोलपुर के जाकिर हुसैन वार्ड से पार्षद याकूब अंसारी ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन की लापरवाही से वार्ड की स्थिति बदतर हो चुकी है। पार्षद का कहना है कि पिछले 1 साल से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। कई बार ठेकेदार बदले गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। कचरे के ढेर और गंदगी के कारण क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। मानसून से पहले नालों की सफाई ना होना भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अंसारी ने आरोप लगाया कि नाला गैंग अभी तक सक्रिय नहीं की गई है। दारुल उलूम से काली चौक तक प्रस्तावित नाले के निर्माण की राशि का सही उपयोग नहीं हुआ, जिससे बारिश में जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा 1 साल पहले तोड़े गए सरकारी स्कूल के पुनर्निर्माण में देरी को लेकर भी उन्होंने निगम को घेरा। निगम द्वारा इसे राज्य सरकार का विषय बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। धरने के दौरान अमरीश मिश्रा ने भी समर्थन देते हुए नगर निगम के दावों को गलत बताया। पार्षद अंसारी ने साफ कहा कि जब तक उनकी 15 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। यह धरना अब शहर की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। द्वारा हम लगातार जोन स्तर पर घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। 14-6 नंबर जोन में समस्याओं को लेकर हमारे साथी पार्षद मुकीमा याकूब अंसारी आज आमरण अनशन में बैठ रहे हैं। हमारा प्रदर्शन के बाद हमने इनको आमरण अनशन में बैठाला है। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि आज जबलपुर शहर में महापौर जी कितना भी बखान करें विकास कार्यों का, कि कहीं पर भी निर्माण कार्य रुके नहीं है, विकास कार्य चल रहा है, साफ सफाई बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन हकीकत है कि आज स्वच्छता अभियान में सिर्फ दिखावा हो रहा है। करोड़ों रुपए की होली खेली जा रही, लाखों रुपए की होली खेली जा रही है। आम जनता को सुविधा के नाम से सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आज सिर्फ उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है सफाई में जहाँ मुख्य सड़कें हैं, गली कूचों को छोड़ा जा रहा है, बल्कि साफ स्वच्छता सर्वेक्षण में ज्यादा आम जनता परेशान हो रही है। नगर निगम के जनप्रतिनिधि परेशान हो रहा है। आज शहर में एक दर्जन, लगभग 5 से 6 बार निविदाएं निकली जा रही हैं और कोई निविदाकार उसमें भाग नहीं ले रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज नगर निगम का खजाना खाली है, इसलिए निविदाकार निविदा में भाग नहीं ले रहे हैं। महापौर जी अपनी स्वयं की पीठ थपथपा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बखान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में नगर निगम के फंड से निश्चित तौर से कोई निर्माण कार्य अगर चल रहे हैं तो कछुआ गति से चल रहे हैं और लगभग 6-6, 8-8 महीने लग रहे हैं फाइलों की स्वीकृति होने में। एक निशाना बनाया जा रहा है पार्षदों के कार्यों को। निश्चित तौर से इसका हम विरोध कर रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा पर खत्म हो। ये नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी तय करें, उनकी नगर सत्ता तय करे। इन सब मांगों को लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 6 नंबर और 14 नंबर जोन में प्रदर्शन था और हमारे पार्षद मुकीमा याकूब अंसारी को उनकी वार्ड की समस्या को लेकर हमने आमरण अनशन भूख हड़ताल में बैठाला है और हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और कुछ ही दिनों में नगर निगम मुख्यालय की तालाबंदी कर हम नगर सत्ता की कलई को आम जनता के सामने पूरी खोलेंगे। क्या मांगे हैं? देखिए, वार्ड के तकरीबन 1 साल से वार्ड की सफाई व्यवस्था ठप है। आज की स्थिति ये है कि बर्फानी जो ठेकेदार है वो परेशान कर रहा था। अब उसके मार्च के बाद अप्रैल से अल्ट्रा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, उसके बाद भी हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी। आज की स्थिति ये है कि इस इलाके में महामारी फैलने की संभावना पैदा हो गई है और ये बात यहीं पर नहीं थमती। रोड और नालियों के साथ साथ जो जल प्लावन की स्थिति पैदा होने वाली है। आज बरसात आने के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से जल प्लावन को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है और पूरे शहर के अंदर इस बार जगह जगह पानी भरेगा। इसके पहले ये होता था कि वर्षा के पूर्व गर्मी के दिनों में नाला गैंग तैयार की जाती थी और पूरे शहर के नाला नालियों को साफ किया जाता था, लेकिन इस बार ये व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे कि जल प्लावन बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि हमारे गोवालपुर जाकिर हुसैन वार्ड में एक स्कूल है, जो स्कूल को तोड़ने 1 साल पहले नगर निगम ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं। बार बार उनका आग्रह निवेदन करने के बाद वो सीधा ये बात कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार का स्कूल है, राज्य सरकार बनाएगा, जबकि यही नगर निगम पूरे शहर के अंदर नगर निगम के सारे स्कूलों, सरकारी स्कूलों में काम कर रहा। और बात इतना भी नहीं है, हमारे इलाके में जो नाला बनने का काम था, दारुल उलूम से लेकर 4 खंबा काली चाय का नाला बनना था, उस नाले की राशि को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा उसमें फाइल में ये बात है कि दारुल उलूम से लेकर 4 खंबा और काली चाय तक उस नाले को बनना था, जिसका नाला न बनने के कारण उसके आगे पीछे दोनों तरफ नाले बन गए हैं। बीच का हमारा वार्ड पड़ रहा। यदि वो नाले का निर्माण नहीं होगा तो हमारे इलाके में जल प्लावन बड़े पैमाने पर होगा और हमारी बस्ती जो है जलमग्न हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस बात के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि ये लगातार
एक सालों से आग्रह निवेदन पत्राचार के बाद सदन में बात को उठाने के बाद भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ इवेंट हो रहा है, फोटोबाजी हो रही है। और आज ये बात नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 लाख के ऊपर लोगों ने हमको संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया है, वो झूठा है। जो कुछ चिन्हित इलाकों में करके जहां साफ सफाई कर रहे हैं, बाकी बस्तियों के अंदर पूरी बस्ती दलदल की तरह नाली बजा रही है और सब जगह जो है महामारी फैलने की संभावना पैदा हो गई है। इन तमाम 15 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। चाहे पार्षद मुकीमा अंसारी और हमारी जान अगर चली जाती है इस शहर के विकास के लिए तो हम लोग अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपका याकूब अंसारी।